हेलो मित्रों, लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि इसी क्रम में आगे वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देश का पहला पराग कर पार्क उत्तराखंड के किस राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नैनीताल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, असम के किस शहर में मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर फोर, सिलचर में। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लियोन मैन डोका। भारतीय रेलवे के विस्ताडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है थर्ड ऑप्शन नंबर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से निर्मित हवा में गिराए जाने वाले कंटेनर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये कौन है? सहायक एनजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? ऑप्शन नंबर फोर, इसरो। और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से निर्मित किस मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दी है? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकाश मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छः राज्यों में नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने 5 साल के लिए नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है? तो नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा किस राज्य ने की है? गुजरात राज्य ने 5 साल के लिए नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजकोट। इसके साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में तेल रिफाइनरी टरबाइन के लिए देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, हैदराबाद। इसी के साथ पंडित सतीश व्यास जी ने तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। किस वादक को बजाने के लिए सुप्रतिष्ठित हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी, संतूर बजाने के लिए सुप्रतिष्ठित हैं। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14, किन राज्यों की सीमा पर स्थित दाजुको घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर और नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 15, राजेंद्र सिंह चौहान को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुनील शर्मा को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और एशियाई विश्व बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता के लिए बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन नंबर सी, आसाम। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने किसान फसल रहित योजना शुरू की है? ये रहते लिखा है, इसमें थोड़ा गलती हो गई, रहित योजना है ये किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो ये चालू की है झारखंड ने। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। किस देश ने हिंद महासागर में ग्लाइडर तैनात किए हैं? ये किए हैं चीन ने। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थित? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। 22 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्षों के अवधि के लिए आयुसियन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र की भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, थर्ड। भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, उमेश सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी, उमेश सिन्हा को। एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय की किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन नंबर ए, शहरी विकास मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, संस्कृत मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर इसमें है सी, संस्कृत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25, कुट्टूनाद, जहां हाल ही में लगभग 10,000 बतखों की मृत्यु हुई थी, यह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने हाल ही में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया? तो किस देश ने हाल ही में अभी मृत्यु दंड समाप्त किया? ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27, ताऊ वुड्स क्या है जिसे हाल ही खबरों में देखा गया है? ताऊ वुड्स क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्टार सिस्टम। ताऊ वुड्स है एक स्टार सिस्टम। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? तो गर्भपात को किसने किया? अर्जेंटीना ने गर्भपात को बिल
पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 29, चक्रवात यासा जो हाल ही में फिजी में आया था कौन सी श्रेणी का चक्रवात है? जो फिजी में चक्रवात आया था 5वीं श्रेणी का चक्रवात है। ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग बिग। निम्नलिखित में से किस देश की नवीनतम एयरलाइंस है? फ्लाइंग बिग नवीनतम एयरलाइंस अपने देश भारत की है। क्वेश्चन नंबर 31, पोंग डैम में रहस्यमय परिस्थितियों में लगभग 1200 प्रवासी पक्षी जान गंवाचे। पोंग डैम का दूसरा नाम क्या है? तो पोंग डैम का नाम है दूसरा महाराणा प्रताप सागर बांध। ये ऑप्शन नंबर सी महाराणा सागर बांध। ये शिवालिक की पहाड़ियों पर मिलता व्यास नदी पर 1975 में बना था। किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट को पारित किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्वेश्चन 33, सिगेला संक्रमण जो हाल ही में खबरों में था किसके कारण हुआ था? सिगेला संक्रमण हुआ था जीवाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं के कारण। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कौन राज्य करेगा? क्वेश्चन नंबर 34, चौथे वैश्विक आयुर्वेद ये करेगा आपका, बताइए एक बार, केरल। और 35वां क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने किसानों को आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो लॉन्च पैड योजना शुरू की है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास शहरी मिशन कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान दिया गया? जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को। दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य का एकमात्र रामसर साइट है? तो एकमात्र रामसर साइट है वो है असम का। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस बांध पर? ऑप्शन नंबर बी ओंकारेश्वर बांध। इससे आपको और भी बांध याद हो जाएंगे जो सभी मध्य प्रदेश के हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 40, किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट में पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया आपके रेल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी, ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी योजना किस विश्वविद्यालय ने शुरू की है? कर्मयोगी योजना किस विश्वविद्यालय ने शुरू की है? ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये शुरू की है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किस जगह हुआ था? तो ये शुभारंभ हुआ था आपके कारगिल में। जो कारगिल विजय दिवस था, इसमें बहुत ऑप्शन आ सकता है। क्वेश्चन, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वन शुरू की है? तो किस राज्य ने कृषि संजीवनी वन शुरू की? ये आपका है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ने। कर्नाटक ऑप्शन है आपका, कर्नाटक। और इसी के साथ पाकिस्तान द्वारा विकसित फतेह-1 रॉकेट की प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? तो फतेह-1 की मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है? तो किसको किया? सुमोन गुगा। ऑप्शन नंबर 1 सुमोन गुगा को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत को अस्थायी सदस्य के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की किस समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है? तो किस समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया? लीबिया प्रतिबंधित समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान प्रतिबंधित समिति। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को कहा गया। और यूएनएससी में अभी हाल ही में भारत ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी खेद जताया था जो तालिबान के लिए मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या था? भारतीय प्रवासी दिवस 2021 के इसमें ऑप्शन नंबर ए कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुधांशु धूलिया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, प्रदूषण के कारण थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम ने की है? तो ये की है लखनऊ नगर निगम ने। ये स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई है। 50वां नंबर, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम ये किया जाता है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्वेश्चन 51, भारत का पहला फायर पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर किया गया है? इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर किया गया है? कुफरी। ऑप्शन नंबर 1 कुफरी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 53, किस बैंक ने सेना के जवानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर वेतन खाता शुरू किया था? ये किया बंधन बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक ने। 51, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन था? तब ये इसका फोकस देश था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की है असम राज्य ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की। ई दाखिल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये किया है पंजाब सरकार ने लॉन्च ई दाखिल पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 57, सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है 8, ऑप्शन नंबर बी 8। क्वेश्चन नंबर 58, मेकिंग ए जर्नल ए हिमालय को पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य ने पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने पहली इलेक्ट्रिक रोरो सेवा की घोषणा की है? बताइए आप जल्दी से, रोरो सेवा की घोषणा किसने की है? ये की है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 60, वेनेडियम जो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उच्च मूल्य का धातु है, हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के प्रमुख रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सीआईएसएफ सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार जायसवाल। ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी आलोक शर्मा को। चलिए आगे, परशुराम कुंड तीर्थ स्थल जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने का फैसला किया है। ये अंतरिक्ष शिक्षा में एक बहुत ही अच्छा कदम है अटल टिंकरिंग लैब। ये 100, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने जल्द ही देश भर में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में किस नाम से एक अभियान आयोजित करेगी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अपने संविधान को जानो। क्वेश्चन नंबर 66, मैंने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर थोड़ी सा टाइपिंग में गलती हो गई है, तो ये मैंने नहीं है, ये मैंने शायद इस जगह पर नहीं, यहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले, जो शायद मैं आपको लिख दूँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले ये पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें कौन सा स्थान हासिल किया? यह 85वां स्थान जो इंडिया का है, 85वां स्थान आया है इसमें इंडिया का। और सबसे फर्स्ट नंबर पर है इसमें जापान फर्स्ट नंबर पर है आपके। चलिए देखते हैं, द पॉपुलर मैथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं SY कुरैशी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय युवा उत्साह नए भारत का, ऑप्शन नंबर 1 युवा उत्साह नए भारत का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? तो ये की है आपके उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? तो स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी ASMI, ये स्वदेशी निर्मित पिस्टल है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी राज्य सरकार आने वाले काले छात्रों को, यहाँ कुछ टाइप काले छात्रों को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए 2 GB डाटा प्रतिदिन मुफ्त देगी? 2 GB डाटा प्रतिदिन मुफ्त देगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार कर रही है? ये कर रही है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72, स्टार्म फिनोमेना जो हाल ही में खबरों में था किस देश में आया था? स्टार फिनोमेना जो आया था अभी स्पेन में आया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी को कितने जिलों में शुरू किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 600 जिलों में किया जा रहा है शुरू। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की पहली हवाई टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। मकर विलाक्कू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? तो ये है केरल का, मकर विलाक्कू केरल का त्यौहार है। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे फ्रांस में प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशन ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये है रोहिणी गोडबोले, ऑप्शन नंबर 1 रोहिणी गोडबोले।
आगे क्वेश्चन नंबर 77 ऋण समाधान योजना किस बैंक की योजना है? तो ऋण समाधान योजना है भारतीय स्टेट बैंक की, SBI। सुलावेसी द्वीप जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किस शहर में स्थित BEML उत्पादन केंद्र में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? अभी तक किया गया है बेंगलुरु में। PM नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान किया है? कितने करोड़ रुपए किया? 1000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसी 2021 के लिए राष्ट्रपति चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी नजहत शमीम खान। ऑप्शन नंबर बी नजहत शमीम खान। ये हैं आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर है 82 ऋषिकुल्या समुद्र तट जो हाल ही में खबरों में था, तो ये ऋषिकुल्या समुद्र तट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर फेसलेस पेनाल्टी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की हुई है? तो किस मंत्रालय द्वारा फेसलेस पेनाल्टी योजना की गई है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने एक स्कूल एक IAS योजना शुरू की? तो ये की है ऑप्शन नंबर सी केरल ने। ऑप्शन नंबर सी केरल ने। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 1। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किस जिनका निधन हुआ किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित ऑप्शन नंबर ए रामपुर सहिसवान घराना। क्वेश्चन नंबर 87 नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में किस राज्य में है? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी हाल ही में खबरों में है, तो किस राज्य में है? ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिहार में। रेल मंत्रालय ने लौ एस्क नीति 2021 को मंजूरी दी है, यह किस तारीख से लागू होगी? होगी ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी 2021 से। ये रेलवे मंत्रालय ने की है, तो ये रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है जिसने हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल किया गया है? तो ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है रक्षिता। ऑप्शन नंबर सी रक्षिता। ऑप्शन नंबर सी रचिता। क्वेश्चन नंबर 90 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उगने वाली गुच्ची या मोरले मशरूम के लिए GI टैग का आवेदन किया गया? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नाइट डेजर्ट एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? यह ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 92 महानंदा वन जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। चलिए इसी के साथ 93 नंबर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के रूप में किसे चुना गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 54 जो बाइडेन और कमला हैरिस अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने 46वें और 49वें। ऑप्शन नंबर सी 46वें और 49वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 20 जनवरी 16वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो NDRF स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर डी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 96 गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 97 850 मेगावाट रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जम्मू और कश्मीर की किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है ऑप्शन नंबर सी चेनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 98 किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक चुना गया? ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ मोहंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक के लेखक कौन हैं? इसके रिकॉर्ड बुक के लेखक हैं वामन सुभा प्रभु। ऑप्शन नंबर बी वामन सुभा प्रभु। क्वेश्चन नंबर 100 गणतंत्र दिवस परेड पर हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन नंबर डी भावना कंठ। ऑप्शन नंबर डी भावना कंठ पर पहली भारतीय महिला फाइटर प्लेन चलाने वाली बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 101 किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने धरा नामक भू एंटी माफिया सॉफ्टवेयर चलाया है? तो ये चलाया ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 103 भारत के किस कमान के तहत संयुक्त सेना अभ्यास कवच को आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार कमान के तहत। और क्वेश्चन नंबर सी
क्वेश्चन नंबर 104, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत की जाने वाली झांकी का विषय क्या था? विषय क्या था? ऑप्शन नंबर है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी, मेहनत और सम्मान अधिकार एक समान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके गुजरात ने, गुजरात। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ है, ये की है गुजरात ने आपके। चालू क्वेश्चन नंबर 106, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिकॉर्ड 2021 को जारी किया? तो ये जारी किया है ऑप्शन नंबर बी, WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय ने, मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर 108, जनजातीय मंत्रालयों के आदिवासी प्रवासी श्रमिक से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए मौजूद कल्याणकारी योजनाओं से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर श्रम शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ तोसाली शिल्प मेला के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया, ये किस राज्य में था? ये था उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 110, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर भारत का है तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111, मीरकाट टेलीस्कोप जो हाल ही में खबरों में था किस देश का था? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 112, कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कोप्पल, ऑप्शन नंबर 1, कोप्पल। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर बी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश ने की है। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक दिन का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में किसे बनाया गया है? तो ये हैं सृष्टि गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बेटी बचाओ बेटी योजना के तहत मध्य प्रदेश ने पंख अभियान शुरू किया है। स्पेस एक्स ने मिशन, अंतरिक्ष मिशन में इसमें कुछ ऑप्शन आया, अंतरिक्ष मिशन नहीं लिखा हुआ है। मिशन में कितने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं? इसरो का रिकॉर्ड जो टोरा है तो 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो का भी हाल ही में रिकॉर्ड। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। 118, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वाहनों पर कौन सा टैक्स लगाने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, ग्रीन टैक्स। एक पौधा सुपोषित बेटी नाम की योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो एक पौधा बेटी सुपोषित योजना हाल ही में शुरू की गई है, वह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी का संचालन किया गया है, इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम है वासुकी, ऑप्शन नंबर सी, वासुकी। काला कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काला कलास बनी है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किस देश का द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। 124, माउंट मेरापी जो हाल ही में फटा था किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी, ज्योग्राफी के लिए बहुत आवश्यक होगा। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो थाईपुसम मनाया जाता है तमिल समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, तमिल समुदाय द्वारा। एंटनी जे ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कौन से नंबर में शपथ ली है? तो ये ली है 71वें नंबर के हैं विदेश मंत्री अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 127, आप बजट उधार जो हाल ही में खबरों में था एक प्रकार का लोन है जो सीधे लिया जाता है, जो सीधे नहीं लिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार के द्वारा सीधे नहीं लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो ये किया महाराष्ट्र सरकार ने चालू, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र।
129 नंबर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 86वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे किया गया है? स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन। 131 हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021 अनुसार वित्त वर्ष 2000 भारत की GDP प्रतिशत कितना प्रतिशत घटेगा? तो ये घटेगा ऑप्शन नंबर सी 7.7% है। क्वेश्चन नंबर 132, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 137, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में अनुसूचित जातियों के छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने मुफ्त किताबें प्रदान करने की घोषणा की है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 134, एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो एशिया 10वां स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर ए 10वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 135, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 किसको समर्पित किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी कोरोना योद्धाओं को। यूनियन बजट मोबाइल ऐप जिसे वित्त मंत्री ने लॉन्च किया किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किस फिल्म ने 91वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। और इसी के साथ क्वेश्चन की समाप्ति हुई और इस तरह आपके जनवरी माह की करंट अफेयर्स पूरी हुई है, जिसमें लगभग आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल दिए गए हैं। इसी के साथ अब फरवरी माह की सीरीज आगे आएगी और आने वाले जितने भी महीने 2021 के निकल गए हैं सभी महीनों की सीरीज आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।